नमस्कार, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। एक तरफ कुछ राज्यों के किसानों पर ही आरोप लग रहा है कि वे पराली जलाकर दिल्ली एनसीआर में हवा को जानलेवा बना चुके हैं। प्रदूषण से हालात दमघोटू हो चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि ग्रेड 4 तक लागू कर दिया गया है। स्कूल बंद है। 10-15 साल पुरानी गाड़ियों का राजधानी में एंट्री भी बंद है। जनरेटर तक बंद है। कंस्ट्रक्शन तक बंद करा दिया गया है। हालात यह है कि हर किसान घरों से डरा सामान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी किसान हैं जो अपने अथक प्रयासों से हमें संजीवनी दे रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं विवेक चतुर्वेदी जी। विवेक जी कानपुर के सम्मानित किसान हैं जो 2015 से हजारों किसानों को अपने जीरो प्रदूषण खेती मॉडल से लगातार जोड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने खेती का एक प्राकृतिक मॉडल विकल्प का भी इजाद किया है। विवेक जी के कृषि प्रयासों को भारत सरकार ने सराहा है। आनंदीबेन पटेल, गिरिराज सिंह सहित कई दिग्गजों ने भी उनके इन प्रयासों की प्रशंसा की है। विवेक जी, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि पराली को नष्ट हम कर देंगे इन मशीनों से, लेकिन इसको कैसे हम किसानों को, अगर ये जानना हो, क्योंकि कई बार इनको कंफ्यूजन रहता है कि पराली तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन क्या फसलों की सेहत पर भी इसका कोई असर होता है? फसलों की सेहत पे तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम खेत में आग नहीं लगा रहे, तो हमारे खेत की उत्पादन क्षमता तो हर साल बढ़ेगी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी हर साल। तो मशीनों की लागत तो काफी आती होगी। क्या सरकार या कोई संगठन इस तरह कोई हेल्प करती है, या कभी आपको हेल्प मिली, या फिर क्या इसमें जो, क्योंकि हमारे देश में किसानों की स्थिति से हर कोई वाकिफ है, तो क्या किसान अगर हिम्मत जुटाए कि हाँ इन मशीनों को खरीदें या इस तरह की मशीनों को यूज करें खेती में, तो क्या इनको कहीं से हेल्प भी मिल सकती है? क्या आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ हमें जरा हमारे दर्शकों को सरकारें इस विषय में अब सोच तो रही हैं। अभी आगामी 26 तारीख को मुझे दिल्ली में भारत सरकार के कृषि सचिव ने बुलाया है और शायद इस बारे में कुछ विचार विमर्श होगा। लेकिन फिर भी अपने किसान भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो दृश्य है वो ये है कि किसान के लिए कोई मशीन डिजाइन ही नहीं होती है। सब बैंकों के लिए मशीन डिजाइन होती है, क्योंकि एक मशीन एक ही काम करती है, तो उसके बाद वो खड़ी हो जाती है। अभी जैसे आप देखिए कि रीपर मशीन है, तो एक फसल काटेगी, उसके बाद खड़ी हो जाएगी, लेकिन उसका ब्याज और डेप्रिसिएशन तो सदा चलता रहेगा। तो एक मशीन से कई काम हो सके, ऐसी मशीनें अभी भारत में नहीं है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप इसी ब्रश कटर को ले लीजिए, तो मान लीजिए इसका दाम जो है लगभग 45,000 रुपया पड़ता है, लेकिन इसकी लागत, यानी जिसको औद्योगिक भाषा में कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी पूंजी निवेश पे आपका पैसा कितनी जल्दी खाली होता है। तो आप अगर देखेंगे कि एक आदमी अगर 8 आदमी का काम करता है, तो प्रतिदिन 7 आदमी का वो पैसा बचा देता है। अब 400 रुपए की मजदूरी हमारे यहाँ चल रही है, तो लगभग 2800 रुपया रोज की बचत हमको हो रही है। 2,500 भी मान लीजिए, तो 20 दिन के अंदर औजार अपनी कीमत वसूल देता है। ऐसा कोई औजार भारतीय कृषि में अभी नहीं है। अच्छा, आप मशीनों का यूज कर रहे हैं, पर्सनली आप अगर देखा जाए प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन से कितना ज्यादा प्रभावित है, कितना लाभान्वित है, या फिर दूसरी बात अगर फसलों की क्वालिटी की बात करें तो उससे आपको कितना फायदा हुआ? देखिए, मशीनों का क्वालिटी से लेना देना नहीं है। क्वालिटी का लेना देना तो धरती की सेहत से है। ये मशीनें ऐसी हैं जो धरती की सेहत को खराब नहीं करती हैं, है ना, इसलिए क्वालिटी इम्प्रूव होती जाती है। क्योंकि हम आग नहीं लगाते, हम गोबर से बनी हुई खादों का प्रयोग करते हैं, तो धरती में कार्बन बढ़ता जाता है, उससे क्वालिटी हमारे खाने की बढ़ती जाती है और कोई पेस्टिसाइड डालना नहीं पड़ता। अब जैसे यही ब्रश कटर जो है, इसी से निराई का काम भी लिया जाता है। इसमें एक अटैचमेंट लग जाता है जिससे पूरी फसलों की निराई हो जाती है। तो निराई में किसान का लगभग 20% लागत लग जाती है, पूरी फसल का 20%।
ये पूरी की पूरी बचाई जा सकती है। तो खेती को फायदेमंद इस तरीके से बनाया जा सकता है। हमने तो कहा है, सरकार के लोगों से भी कहा कि आप 2 गुनी कहते हो, हम तो 3 गुनी आसानी से कर सकते हैं अगर सरकार इसमें थोड़ा भी सहयोग करे और इन मशीनों को अच्छे से सब्सिडी दे, जिससे कि हर किसान की पहुंच में ये आ जाए। अगर इन मशीनों का प्रयोग बढ़ेगा तो प्रदूषण अपने आप घटने लगेगा और डीजल पेट्रोल पर जो निर्भरता है देश की, वो खत्म होने लगेगी। अच्छा, किसान कैसे प्रेरित हो? क्या आपने कभी कुछ इस तरह का प्रयास किया कि किसान इसको लेकर प्रेरित हो और इसको यूज करें, और फिर जो ये पराली समस्या है या फिर जो उत्पादन की समस्या है, गुणवत्ता की समस्या है, वो दूर हो और हमारा कृषि का भी एक नई ऊंचाई? बिल्कुल, इसके लिए प्रयास निरंतर जारी है। और अभी देखिए, उदाहरण के लिए पिछले हफ्ते में हमारे खेत में मणिपुर से, यानी 4000 किलोमीटर दूर से लोग आए थे, और उसमें एक सज्जन जो मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, 5-6 बार विधायक रहे हैं और काफी बड़े किसान भी हैं, वो अपने आदमियों के साथ आए थे और वो एकदम गदगद हो चुके हैं ये सारी मशीनों को देख के। उन्होंने स्वयं धान काटा और उनका वीडियो भी आप लोगों को दिखाना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं इसको सुनना चाहिए। तो वो भी इस बात से बहुत परेशान है कि ये कंबाइन हार्वेस्टर उनके यहाँ भी पहुंचने लगे हैं और उनके यहाँ भी प्रदूषण चालू हो गया है। तो उससे निकलने का रास्ता उनको दिख गया, इससे वो लोग बहुत प्रसन्न हुए। इसी प्रकार से हमारे यहाँ से लेके, मतलब उत्तर प्रदेश से लेके, बिहार से लेके, है ना, और सभी प्रदेशों से, अभी कलकत्ते से, बंगाल से एक किसान आए, वो लेके गए। इस तरीके से अपने आप किसान आ रहे हैं। अब लेकिन सरकार अगर इसके विषय में गंभीरता से सोचे और इसके ऊपर अच्छे से सब्सिडी दी जाए तो ये किसानों का बहुत भला हो जाएगा। उनकी लागत खत्म हो जाएगी, प्रदूषण खत्म हो जाएगा और भारत सरकार की भी चिंता दूर होगी कि ये जो किसान डीजल के लिए परेशान रहता है वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपके एक प्राकृतिक मॉडल विकल्प की बड़ी चर्चा हो रही है, इसके बारे में जरा हमें बताएं कि कैसे ये पर्यावरण के लिए एक फ्रेंडली साबित हो रही है और कैसे किसानों के लिए फायदेमंद है, कैसे इस यात्रा को आपने शुरू किया और आपकी आगे की योजना क्या है? देखिए, विकल्प मॉडल का मतलब ये है कि जो जो समस्याएं हैं किसान के सामने, उसका हम विकल्प दे रहे हैं। और वो विकल्प ऐसा है जो किसी भी चीज को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसको एनरिच करता है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे एक चीज को देखा जाए, और ये जो कंबाइन हार्वेस्टरों का बढ़ता प्रयोग है, इसका एक सामाजिक पहलू भी है जिसके ऊपर और गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि भारत के जो गांव हैं, इसमें 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो हैं जो जिनके पास भूमि है, जमीन है, और एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो भूमिहीन है। ये भूमिहीन को अगर हम काम नहीं देंगे तो ये पलायन करेंगे और उसके बाद शहर नरक हो जाएंगे। यही हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं और जमींदार भी अब परेशान है कि आदमी नहीं मिलते खेती में काम करने के लिए। तो कैसी विडंबना है कि एक तरफ हम कहते हैं कि रोजगार नहीं है, और खेती से बड़ा रोजगार हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कोई नहीं है। लेकिन ये बड़ी मशीनों के प्रयोग से हम उस रोजगार को छीन ले रहे हैं, खेती की लागत बढ़ा रहे हैं और लोगों को बेदखल कर रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि अब खेती में काम करने वाले लोग नहीं मिलते। आप लोगों के गांव में भी मैंने देखा कि भाई सभी लोग परेशान हैं कि आदमी नहीं मिलते। तो ये एक विडंबना है कि एक तरफ आप रोजगार की चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ रोजगार को छीन रहे हैं। हाँ, ये पूरे भारत की समस्या है जी, बिल्कुल। ये पूरे भारत की समस्या है कि जब खेती किसानी का जब समय आता है तो लोग काम करने वाले कामगार, यही तो हमारी जितनी भी मशीनें हैं वो मनुष्य को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कुशल बनाती हैं, लेकिन मनुष्य को हटाती नहीं है ना।
तो उनको रोजगार उससे मतलब आज जैसे किसी फसल काटने वाले मजदूर को ये ब्रश कटर दे दिया जाए, तो अगर वो जी 5 एकड़ 10 एकड़ की कटाई करता है तो उसका परिवार जो है 20 एकड़ की कटाई 25 एकड़ की कर लेगा, तो उसकी आमदनी में बढ़ जाएगी जी। चलाने में कोई खर्चा नहीं और कोई प्रदूषण नहीं। तो इस प्रकार से भारत की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सारा विकल्प मॉडल है। तो ये थे कानपुर के किसान नीरज जी। पराली जलाने या अन्य कारणों से देश में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, उसमें उनका यह प्रयास न केवल किसानों के जीवन में बदलाव ला रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हम आशा करते हैं कि उनका यह मॉडल अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, जिससे सांसों की आफत पर रोक लग सके, साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा हो और भारत की कृषि एक नई ऊंचाई को छुए।